जिस शक्तिपीठ पर हम खड़े हैं वो राजस्थान राज्य के डूंगरपुर ज़िले में साबला तहसील में स्थित है। एक छोटी सी ग्राम पंचायत गामड़ी जो कि पंचायत समिति साबला के अंतर्गत आती है, उसमें ही ये शक्तिपीठ मां आशापुरा माता जी का मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। संवत 1380 में माता जी की मूर्ति यहाँ पर चौहान वंश के राजाओं द्वारा लाई गई थी। उस दौरान माँ की इच्छा अनुसार ही जिस रथ में माँ की मूर्ति यहाँ लाई गई थी, रथ का पहिया बताते हैं, इतिहास बताते हैं, रथ का पहिया टूट के और रथ इसी अभी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं माता जी की मूर्ति उस जगह पे ही स्थापित हो गई। छः 97 साल हो गए हैं माता जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित हुए। मुख्यतः चौहान वंश की कुलदेवी माना जाता है। अब वैसे तो अब सर्व समाज के लिए माँ पूजनीय है। ये मूर्ति यहाँ से पहले बताते हैं जब मुग़लों का आक्रमण हुआ था, जब हिंदुस्तान पे मुग़ल शासन चलता था, तब मुग़ल शासक हिंदुओं की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, मंदिर वगैरह को खंडित करते थे। तो सबसे पहले ये दिल्ली में स्थापित थी। दिल्ली से इसको अजमेर लाया गया। अजमेर में नाडोल में स्थापित थी। नाडोल में भी मुग़लों का आक्रमण हुआ। उस दौरान चौहान वंश के राजा लोग वहाँ से मूर्ति को लेके छापामार युद्ध जो पद्धति चलती थी पहले, वो छापामार युद्ध करते हुए मूर्ति को बचा के मुग़लों से आगे बढ़ते गए और उसी दरमियान 1380 ईस्वी में यहाँ पे मूर्ति स्थापित होगी। उस टाइम से मूर्ति यहीं है। यहाँ पे जिस टाइम ये मूर्ति आई संवत 1380 में, उस टाइम मूर्ति के साथ पूरी सेना थी और उसका उस टाइम नेतृत्व कर रहे थे राजा मोदपाल जी करके जो थे, मोदपाल जी, उनके नेतृत्व में उस टाइम ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई थी। और आज यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर, यहाँ 18-20 किलोमीटर दूरी पे जब वो आगे थे, मूर्ति पीछे थी, वो काफिला था पूरा लंबा, तो वहाँ पे जिस जगह पे वो रुके थे, उनका डेरा जमा था, वहाँ पे उनके नाम से आज भी गांव स्थापित, मोदपुर करके गांव है, उन राजा के नाम से उस गांव को नाम दिया गया था, मोदपुर। ये जैसे मुख्यतः ये मूर्ति फर्स्ट नाडोल में थी। नाडोल से जैसे यहाँ लागे पाठ स्थान नाडोल माना जाता है और मुख्य मूर्ति यहाँ पर जो नाडोल में थी वो यहाँ स्थापित। मुख्य मूर्ति गामड़ी आशापुरा माता जी में जो स्थापित है उससे माना जाता है। उस दरमियान नाडोल से और यहाँ आने के बीच में जहाँ जहाँ पे माता जी और मूर्ति और साथ में जो काफिला था उनका जहाँ जहाँ स्टे हुआ, वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे भी माता जी की कुछ टाइम रुक के, जैसे वहाँ पे रुके तो वहाँ पे भी माता जी, जैसे यहाँ से जीरण में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जीरण करके एक जगह है, वहाँ पे भी माता जी का एक मंदिर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टाइम मुकाम रहा था। माता जी का दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु आते हैं उनमें से जैसे बहुत से निसंतान होते हैं, ऐसी ख्याति प्राप्त है इस मंदिर की। माता जी का आशीर्वाद है श्रद्धालुओं पर कि जो निसंतान होते हैं, काफ़ी 20-20 सालों से, ऐसे भी केसेस देख रखे हैं जिसमें 20-20, 25-25 सालों से शादी के बाद लोगों को कोई संतान नहीं है और माँ के दरबार में आके एक बार जो अर्जी लगाता है कि माँ मेरी इच्छा पूरी कर, तो वो उसको साल 2 साल में माँ के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति होती है। उसके बाद बहुत सी ऐसी रोग हैं जो विकलांग होते हैं, अपंग होते हैं, वो भी माँ के दरबार में आके सुबह शाम माँ के आरती का लाभ लेते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं और 15 दिन, महीने भर यहाँ रुक के पूरी आस्था से माँ के प्रति समर्पित होते हैं। तो वो भी बहुत से ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने मना कर दिया होता है कि अब आप घर जाइए और आपका इस चीज़ के लिए कोई इलाज नहीं है, ऐसे भी यहाँ से सही होके गए हुए हैं। इस तरीके से माँ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। शुरुआत में जब यहाँ पे माँ की मूर्ति जब आई थी, उस दौरान यहाँ पर कुछ सिर्फ एक केलुपोष ढांचा माँ की मूर्ति के ऊपर ही स्थापित था। फिर धीरे धीरे माँ के प्रति श्रद्धालुओं की भाव जगे
चढ़ावा आने लगा। मंदिर जिस पंचायत में स्थित है गामड़ी करके, वहाँ के ही ठिकानेदार जो रावला है ठाकुर साहब हैं, शुरू से उनके पास यहाँ की व्यवस्थाएं, आज भी उसी परिवार से यहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं। माँ के भक्तों द्वारा जो माँ को भेंट की जाती है, उसी से ही माँ का जो भी यहाँ डेवलपमेंट होता है वो उनकी देखरेख में होता है। तो आज आपके सामने मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर का जो आर्किटेक्चरिंग और ये सब जो बना हुआ है, धर्मशालाएं बनी हुई है, वो श्रद्धालुओं की भेंट के और भेंट से ही सब हुआ है। माँ की मूर्ति के पास ही जैसे एक स्वयंभू मूर्ति है, जो लगभग अभी जो यहाँ व्यवस्थापक है ठाकुर साहब प्रहलाद सिंह जी, उनके फादर जो लेट ठाकुर साहब नरपत सिंह जी, उनके टाइम से ज़मीन से स्वयंभू मूर्ति यानी कि ऑटोमेटिक बाहर प्राकट्य हुई है। तो उसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में दुधली माता के नाम से जाना जाता है। जैसे बहुत से यहाँ उस मूर्ति की, उस देवी की ये खासियत बताते हैं कि जैसे किसी औरत के जब बच्चे होते हैं और उसके बाद उनको जब दूध नहीं आता है, तो उस माता की बाधा यानी कि बाधा लेते हैं या कुछ आके उनसे विनती करते हैं, तो उसके बाद से उनमें वो सुधार आना लगता है। उस वजह से यहाँ पे उस जो नई प्राकट्य हुई है मूर्ति, उसको दुधली माता के नाम से, लोकल लैंग्वेज में दुधली माता के नाम से जाना जाता है। वो माँ के जो लेफ़्ट साइड में माँ की मूर्ति पूर्वमुखी है, उसके लेफ़्ट साइड में लगभग 5-7 फीट पे ही दक्षिण मुखी जो प्राकृतिक मूर्ति है। उसके बाद उसी के पास में कल्लाजी राठौड़ का जो एक स्थान भी है इसी परिसर में अंदर ही। उसके बाद में बीच में उन दोनों दुधली माता और कलाजी के बीच में एक शिवलिंग भी स्थापित है, वो भी पुराने टाइम से ही है। उसके बाद में उसी बीच में उसी परिसर में शिव पार्वती का भी मूर्ति की अंदर ही वो स्थापना है। ये सभी की पूजा अर्चना और सभी देवी देवताओं के जो भी अंदर स्थापित सबकी पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर जो पूजा अर्चना के लिए जो व्यवस्थाएं बैठी हुई हैं, वो जब मूर्ति आई थी उस टाइम ब्राह्मण, पहले फर्स्ट जब स्टार्टिंग हुई थी जब तो ब्राह्मण थे यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए, लेकिन काफ़ी सालों पहले जब यहाँ की व्यवस्था ठाकुर साहब गंभीर सिंह जी करके जब यहाँ बिराजते थे, उनके व्यवस्थापक जब वो बिराजते थे यहाँ, उस टाइम में उन ब्राह्मण जो परिवार थे जो माता जी की पूजा अर्चना करते थे, वो उनमें पूजा अर्चना करने में अनियमितता पाई गई। कभी आरती में देरी हो रही है, कभी पूजा अर्चना में देरी हो रही है, तो उनके टाइम में उनको यहाँ से हटा दिया गया था। उस दौरान उसी दरमियान बाद में यहाँ पे लसड़िया करके एक यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर पे लसड़िया करके गांव स्थित मौजूद है। वहाँ से माँ के इस दरबार में 2 भाई थे वहाँ, जो यहाँ चोरी करने के मकसद से यहाँ पे आए हुए थे। वो जब ऐसा होता, बताते हैं इतिहास ऐसा बताते हैं कि जब चोरी करके वापस यहाँ से वापस निकल रहे थे, उस टाइम माँ की शक्ति माने कि उनकी नज़रें, आँखों की दृष्टिहीन हो गए, अंधे हो गए वो बताते हैं। फिर अंधे होने के बाद वो यहीं पे रुक गए। फिर माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे कि हमसे गलती हो गई है सब। फिर माँ उनको स्वप्न देती है कि आज के बाद तुम यहीं रुकोगे या मेरी पूजा अर्चना करोगे, मेरी सेवा करोगे, मेरी जो पहले जो ब्राह्मण काम करते थे वो अब तुम करोगे। तो उस टाइम से ही उन दोनों भाइयों का परिवार यहाँ पर ही रह गया। उसी परिवार का ये पूरा एक गांव बसा है जो माँ मंदिर के आसपास चारों तरफ मौजूद है। माताजी का खेड़ा नाम से जाना जाता है। वो एसटी परिवार मीणा समुदाय के जो हैं पुजारी हैं, तो उसी टाइम से उनके ही वंशज पूरा माँ की पूजा अर्चना और सब कुछ पूजा पाठ वो ही करते हैं। और माँ का जो जैसे चढ़ावा वगैरह आता है, माँ के बहुत से जो बाधा लेते हैं, चढ़ावा भेंट जो एक पैसों के रूप में आता है वो तो दान पात्र में डालते हैं। उसके अलावा जो चुनरी वगैरह, चूड़ी वगैरह जो एक सुहागन ने जो चढ़ाती हैं चूड़ी वगैरह, वो माँ के अंदर ही मूर्ति के पास ही माँ के ऊपर चढ़ा के फिर उसको साइड में रख दिया जाता है।
और प्रसाद के रूप में नारियल प्रसाद अगरबत्ती वगैरह लोग श्रद्धालु जो अपने भाव से लाते हैं वो उसका चढ़ावा लिया जाता है अंदर पुजारी द्वारा। मुख्यतः माँ का शुक्ल पक्ष जो बोलते हैं मूनलाइट जो 15 दिन होते हैं, उसकी जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसको माँ उस दिन मुख्यतः माँ का मेला भरा जाता है। उस दिन श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आप पहुँचते हैं और बहुत से श्रद्धालुओं का ऐसा नियम और बाधा होती है कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ के दर्शन करने हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दर्शन करके ही पानी या भोजन वगैरह लेते हैं, ऐसे भी बहुत से श्रद्धालु हैं। तो मुख्यतः महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी उस दिन माँ का मेला उस दिन माँ के मंदिर में मेला लगता है। माँ के जैसे साल में एक शीतला सप्तमी का जो त्यौहार आता है उस दिन, और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी 2 दिन ऐसा साल में 3 दिन ऐसे होते हैं जब माँ का श्रृंगार स्वर्ण आभूषणों से किया जाता है, जो कि स्वर्ण आभूषण जो कि पुराने जब मूर्तियाँ लाई गई थी उस टाइम से ही अलग अलग राजा महाराजाओं द्वारा बना के माँ को भेंट किए गए थे। वो आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं और हर साल में 3 बार माँ को स्वर्ण आभूषणों से माँ का श्रृंगार किया जाता है। यज्ञ गुण तो ये जैसे हर अष्टमी को यहाँ पे माता जी की हर जो मैं बता रहा हूँ आपको अष्टमी जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उस दिन हर महीने के हर अष्टमी को यहाँ पे यज्ञ हवन होता है, जो नवचंडी के रूप में माता जी का श्रीफल पूर्णाहुति श्रीफल की पूर्णाहुति होती है, तो वो उसी जगह पे होता है। यहाँ पर जैसे माता जी के शिखर पे जो माता जी का जो ध्वज चढ़ा होता है वो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से जैसा चाहे उनकी स्वेच्छा से चढ़ा सकते हैं। यहाँ मंदिर ट्रस्ट के हिसाब के तरफ से कोई पाबंदी नहीं है और कोई उन पे ऐसा जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है कि उसके बदले उनको कुछ देना है। वो स्वेच्छा से ध्वज ला के चढ़ा सकते हैं, मंदिर पुजारी और ट्रस्ट से पूछ के चढ़ा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उन पर, और उसके एवज में उनको कुछ जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है कि कुछ देना है। पहले जैसे कुछ सालों पहले यहाँ पे सुख सुविधाएं कम थी श्रद्धालुओं के लिए, उस वजह से लोग जैसे यहाँ नाइट स्टे वगैरह नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम में मैं मंदिर ट्रस्ट के तरफ से सभी श्रद्धालुओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ पे आके आप नाइट स्टे एक दो दिन रुकना चाहें, माता जी के दर्शन का और दोनों टाइम आरतियों का लाभ लेना चाहें तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आने से पहले यहाँ पे एक बार थोड़ा इन्फॉर्म यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनके नंबर पे इन्फॉर्म करके यहाँ आए। यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है, आपके स्टे की भी व्यवस्था है, नहाने सब हर तरह की व्यवस्था सुख सुविधा मिल जाती है, एक नॉर्मल रेंज में मिल जाती है और उसका कोई मंदिर ट्रस्ट के तरफ से कोई न चार्ज, सब निःशुल्क है। आप जो चाहें श्रद्धा से वो मंदिर पात्र में डाल सकते हैं। बाकी आज के समय में पहले वाली स्थितियों में काफ़ी सुधार आया है और आप यहाँ आके, जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वहाँ जाएंगे तो रुक पाएंगे नहीं पाएंगे, वहाँ कुछ सुविधा मिले, क्योंकि माता जी का जो मंदिर है मुख्यतः एक ट्राइबल एरिया में स्थित है, इसलिए यहाँ का डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगा। क्योंकि ये डूंगरपुर ज़िला ट्राइबल एरिया में आता है, तो इसलिए मैं ये ट्रस्ट के तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं रहा। आप सबकी मदद से यहाँ पर काफ़ी सुधार हो चुका है और आप आएँ, वेलकम ट्रस्ट की तरफ से। आप यहाँ रुकें, माता जी के दर्शन का लाभ लें।
जो अभी मुंबई की टीम जो अखंड जोत लेके माता के मठ से यहाँ पे आए हैं, उनका मंदिर ट्रस्ट के तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत वेलकम। और हम आपके आभारी हैं जो आप इतनी लंबी जर्नी से यहाँ पधारे। और जैसे आपका जैसे माता के मठ भी गए, आप नाडोल भी गए, आप यहाँ भी आए, तो हमको बहुत अच्छा फील हुआ कि ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो इतने दूर से, इतने दिल से जुड़े हुए हैं हमसे। और हम आप भी आपसे आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और देवी उपासकों को और प्रोत्साहित करें। जय माता दी।